गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी विद कमलेश में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने क्लाउड्स के बारे में बताया था। अब देखिए आगे जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। तो बादल होगी, बादल के बाद क्या होगा, बारिश होगी, ठीक है ना, या फिर उसका बादल वो कंडेंस होकर वो ग्रेविटी के फोर्स के कारण वो नीचे आएगी, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ना है हम लोग को, ठीक। तो इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। कौन सा, प्रेसिपिटेशन। देखिए अभी हमने बताया था लास्ट वीडियो में, बादल बताया था। बादल क्या हो गया, जैसे बादल जमने के बाद क्या होगा, वो कंडेंस हो जाने के बाद, संघनन होने के बाद वो क्या होगा, वो भारी हो जाएगा। भारी होने के बाद उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा, वो नीचे की तरफ आने लगेगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इसी को बोला जाएगा प्रेसिपिटेशन बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए उसके कारण हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी में क्या बोला था, वर्षण। वर्षा और वर्षण में अंतर होता है, रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन में बहुत अंतर होता है, अभी मैं बताने वाला हूँ। द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस कंडेंसेशन इन फ्री एयर हेल्प्स द कंडेंस पार्टिकल टू ग्रो इन साइज, ठीक है ना। क्या होता है, लगातार कंडेंस होते होते क्या हो जाएगा, उसका जो वाटर वेपर होता है उसका क्या होगा, बादल का जो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बड़ा होता जाता है। जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। फिर इस तरह और भी कंडेंस होते गए, इस तरह होते होते क्या हो गया, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स हो गया। और जब ये बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है तो क्या होता है, ये भारी होने लगता है और इसको क्या करने लगा, जी इसको ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या नीचे तरफ खींचने लगेगी, ठीक है। तो साइज बड़ा होता है। व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर फेल्स टू होल्ड देम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दे फॉल ऑन टू द अर्थ सरफेस। सो आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर द रिलीज ऑफ मॉइस्चर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। तो यहां से क्या हो गया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सो आफ्टर द कंडेंसेशन, यहां से देखिए, यहां से लेके सो आफ्टर द कंडेंसेशन द रिलीज ऑफ आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर रिलीज ऑफ मॉइस्चर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। ये देखना हो गया, मतलब क्या हो गया, सिंपल से याद रखना आपको क्या, कि रिलीज ऑफ मॉइस्चर क्या है, हमारा प्रेसिपिटेशन है, ठीक है ना। किसके कारण होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटी के कारण होता है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग का, दिस मे टेक प्लेस इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। ये दोनों फॉर्म में होता है। जो वाटर मॉइस्चर होता है वो जब जमीन अर्थ के सरफेस पे नीचे गिरती है, दो फॉर्म में होता है, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में। द प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड रेनफॉल। जो वाटर के फॉर्म में हो, ठीक है ना, मतलब लिक्विड के फॉर्म में हो, तो उसे क्या कहा जाता है, रेनफॉल कहा जाता है। व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर देन 0 डिग्री, टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री से कम होता है, मतलब माइनस में होता है। प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फाइन फ्लेक्स ऑफ स्नो एंड इट इज कॉल्ड स्नोफॉल। और ये क्या होता है, मतलब 0 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है तो क्या होता है वो, मतलब बर्फ के कणों में होता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे बर्फबारी कहा जाता है या फिर हिमपात कहा जाता है। इसी का हिंदी में देख लेते हैं। स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है, ठीक है ना। मतलब संघनन होते होते क्या हो जाएगा, उसका आकार बड़ा होता है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है, तब यह पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं, ठीक है ना। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी में मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहा जाता है, ठीक है ना। यहां से यहां देखिए तो जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को क्या कहा जाता है, वर्षण का। इसका परिभाषा ये देख लीजिए, मतलब क्या होना चाहिए, आर्द्रता या फिर मॉइस्चर या जलवाष्प का गिरना क्या कहा जाता है, वर्षण कहा जाता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है, मतलब जल के कणों के रूप में होता है तो क्या कहा जाता है, उसे वर्षा। दो ही प्रकार होता है, वर्षण का दो प्रकार होता है, एक वर्षा हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, जब तापमान 0 डिग्री से कम होता है तब वर्षण हिमतुलो या मतलब बर्फ के कणों के रूप में, मतलब सॉलिड ये आइस के रूप में, बर्फ हिमतुलो के रूप में होता है, जिसे हिमपात कहा जाता है। दैट मीन्स क्या हो गया हमारा, आप यहाँ देख लीजिए, प्रेसिपिटेशन का क्या हो गया, हमारा दो फॉर्म हो गया। पहला होगा रेनफॉल लिक्विड फॉर्म में, मतलब द्रव के फॉर्म में, और क्या होगा स्नोफॉल, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में होता है। दो हो गया। आगे देखिए हमारा, मॉइस्चर इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल्स, ठीक है ना, ये आपको ध्यान नहीं देना है। दीज क्रिस्टल्स फॉर्म द फ्लेक्स ऑफ स्नो बिसाइड द रेन एंड स्नो अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्लिट एंड हिल्स, ठीक है ना। though the latter are limited in occurrence and
स्पोराडिक इन बोथ टाइम एंड स्पेस, ठीक है ना। देखिए मतलब रेनफॉल और स्नोफॉल इन दोनों के अलावा दो और तरीके का क्या होता है, हमारा प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब स्लीट एंड हेल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा दिया हूं मैं, रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट एंड हेल, ये चार तरह का हमारा क्या प्रेसिपिटेशन है, वर्षा, हिमपात, साहिमवृष्टि और कर्कापात, ठीक है ना। हिंदी में मैं बताता हूं आपको। देखिए यहाँ पे अगला, नमी षटकोणीय रवो, रवो मतलब क्रिस्टल होता है, के रूप में निर्मुक्त होती है। ये रवे हिमतुलों का निर्माण करते हैं। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार साहिमवृष्टि और कर्कापात है। मतलब देखिए यहाँ पे वर्षा और हिमपात के अलावा क्या होगा, साहिमवृष्टि मतलब स्लीट, और कर्कापात मतलब हेल स्टोन्स या हेल से, ठीक है। यद्यपि कर्कापात और काफी सीमित मात्रा में होता है एवं समय के साथ क्षेत्र में दृष्टि से ये यदा कदा ही होता है, मतलब ये बहुत ही कम होता है, रेयर आपको मिलता है, बहुत क्षेत्र कम क्षेत्र में मिलता है और कम समय मिलता है, ये लिमिटेड होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा, साहिमवृष्टि और कर्कापात, ये देखना है। तो हम लोग देखते हैं क्या स्लीट क्या होता है और हमारा कौन सा है हेल स्टोन क्या होता है। स्लीट इज फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, मतलब ये क्या जमा हुआ हमारे रेन ड्रॉप्स है, एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर, ठीक है ना। व्हेन अ लेयर ऑफ एयर with the temperature above freezing point overlies of sub-freezing layers near the ground, precipitation takes place in the form of sleet. कब होता है ऐसा, देखिए जब होता है एयर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट से, जब किसी एयर का टेम्परेचर क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, ठीक है, और वो ओवरलाइज कर देता है किससे, सब फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरे वाले सब फ्रीजिंग लेयर ये ग्राउंड के नजदीक होता है। तो इस दौरान इसका क्या होता है, स्लिट होता है। या फिर ऐसा समझ सकते हैं आप इससे, स्लिट को स्लिट हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें स्नो होता है, स्नोफॉल प्लस रेनफॉल, इतना याद रखना आपको। जब दोनों एक साथ होता है तो उसे क्या कहा जाता है, हमारा स्लिट कहा जाता है, बस इतना याद रखना है। साहिमवृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदे हैं या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदे हैं। जमाव बिंदु के तापमान से एक साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है तब साहिमवृष्टि होती है। मतलब इसमें क्या होता है, इतना आपको याद रखना है, स्लिट किसे बोला जाता है, या फिर हम लोग साहिमवृष्टि जब रेनफॉल मतलब वर्षा और हमारा हिमपात एक साथ होता है तो उसको कहा जाता है हमारा स्लिट कहा जाता है या फिर हिमपात कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया। अगला हम लोग का क्या है, हमारा कुछ हेल स्टोन है। समटाइम्स ड्रॉप्स ऑफ रेन आफ्टर बीइंग रिलीज्ड बाय द क्लाउड्स बिकम सॉलिडिफाइड इनटू स्मॉल राउंडेड सॉलिड पीस ऑफ आइस एंड व्हिच रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड हेल स्टोन्स। मतलब क्या होता है, इसमें कंडीशन क्या है, जब क्या होता है कि जब रेन वाटर क्या होता है स्काई से क्या होता है रिलीज होता है, तो रिलीज होने के बाद क्या होता है वो सॉलिड बन जाता है, मतलब आइस क्रिस्टल के रूप में बन जाता है, और गोल गोल आइस क्रिस्टल के रूप में बन जाता है, और वो क्या होता है फिर नीचे अर्थ के सरफेस तक आता है, तो उसे क्या कहा जाता है, हेल स्टोन्स क्या आता है। इससे बहुत ही ज्यादा फसलों को नुकसान होती है, हम लोग इसको बोलते हैं पाला गिरने वाला, ऐसा कुछ, ठीक है ना, ये वाला। दीज आर फॉर्म्ड बाय द रेन वाटर पासिंग थ्रू कोल्डर लेयर्स। ऐसा कब होता है, जब हवा जब रेन वाटर जब क्या होता है किसी ठंडे लेयर से पास होती है तो क्या होता है वो पानी क्या होता है वो जम जाता है, इसके कारण क्या होता है, हेल स्टोन्स आता है। हेल स्टोन्स हैव सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ आइस वन ओवर द अदर, ठीक है ना, एक के ऊपर एक बहुत सारे लेयर्स होते हैं। कभी कभी वर्षा की बूंदे बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। ये तो आप लोग बहुत ही ज्यादा अनुभव होगा, आपको पता होगा, ठीक है ना। हेल स्टोन्स होता है ओलावृष्टि, तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है जिसे ओला पत्थर कहा जाता है, ठीक है। ये कब होती है, ये कंडीशन बता रहा है, ये वर्षा के जल से बनती है जो ठंडी परतों से गुजरने के कारण होती है, क्योंकि ठंडी परतों बारिश की जो वर्षा है हमारा ठंडी परतों से गुजरने के कारण क्या होता है वो पानी जम जाता है और वो क्या बन जाता है, पत्थर बन जाता है, इसी को हेल स्टोन कहा जाता है। ये ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ के संकेंद्रीय परतों वाले होते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया कौन सा, हमारा हेल स्टोन्स का हो गया, ये हमारा हो गया प्रेसिपिटेशन।